एक समय की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। एक व्यक्ति उनके विचारों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और ईर्ष्या भी बहुत ज़्यादा रखता था। तभी उस व्यक्ति को पता चला महात्मा गौतम बुद्ध उसी गांव से गुजर रहे हैं। तभी वो व्यक्ति दौड़ता दौड़ता महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और गौतम बुद्ध को पाखंडी और ढोंगी, चरित्रहीन और उनको गालियां देने लगा। गौतम बुद्ध साव शांत से खड़े रहे। वो व्यक्ति वहां से जाने लगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने बड़े प्यार से पूछा, हे व्यक्ति, हे मनुष्य, एक मुझे बात बताओ, अगर मैं किसी के लिए कोई तोहफा लेके जाऊं, अगर वो तोहफा लेने से मना कर देता हूं, वो तोहफा किसका होता है? तो वो व्यक्ति बड़े साहब से गौतम बुद्ध के अर्थ देखने लगा। तभी उसने बोला, हे भगवान, ये तोहफा तो मेरा ही होगा। अगर मैंने किसी को इसी प्रकार जब तुमने मुझे या गाली या क्रोध में जो भी मुझे बोला है, ये मैंने स्वीकार ही नहीं किया है, इसलिए ये तोहफा तुम्हारा ही रहा। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया। जब उन्होंने बोला, जैसे ही तुम ये कोई क्रोध किसी के ऊपर हावी करते हो, क्रोध एक जलते हुए कोयले की समान है, क्योंकि जब हम किसी जलता हुआ कोयला किसी और के ऊपर फेंकते हैं, उसी प्रकार से हमारा खुद का हाथ पहले जलता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तभी वहां से गौतम बुद्ध आगे बढ़ गए। तभी एक भिक्षुक आके बोला, हे भंते, एक मेरी समझ में ये बात नहीं आई, क्योंकि क्रोध और मृत्यु एक साथ अक्सर क्यों होती हैं? जब इंसान को मृत्यु होती है तो उसे तकलीफ क्यों होती है? बुद्ध कुछ नहीं बोले, शांत रहे। तभी एक वन में एक हाथी आकर उनके ऊपर पुष्प और फूल की बारिश करने लगा। कुछ समय बीत गया। फिर वहाँ एक राजा आया। एक राजा की अच्छे से शादी हुई थी, उसी रानी को वो छोड़ के चले गए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। ये कहानी पूरी सुनना, क्योंकि अगर ये कहानी जो भी व्यक्ति सुनेगा उसका जीवन और भविष्य बदल जाएगा। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो नमो तस्से अरहतो भगवतो बुद्धा बुद्धं। ये कहानी एक गौतम तथागत बुद्ध के ऊपर है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, गौतम तथागत बुद्ध अपने जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़का आया, बोला, हे भगवान, मैं अपने जीवन और अपने सुकून से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? गौतम बुद्ध शांत रहे, वो कुछ नहीं बोले। तभी उसके बाद वो लड़का बोला, हे भगवान, आप कुछ तो बोलो, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी और महात्मा लगते हो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। गौतम बुद्ध शांत रहे। उसी के बाद वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला। क्रोध आके वहाँ से वो चलने लगा। तभी उसने एक राजा आया, उसने बोला, हे राजन, ये ऐसा क्यों है? मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये दुनिया, ये अदालत सब किस लिए है? वो गौतम बुद्ध शांत रहे, वो कुछ भी नहीं बोले। उसने